ओम गणेशाय नमः। हाय पापा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं पापा जी? है ठीक कैसे हूँ, हैं? रोज ही हो ठीक ये? हूँ। और बताइए पापा जी, क्या चल रहा है? आप मेरे से आज बात करना चाह रहे हैं, बोला था पापा जी। आप इस पिलो को लगा लीजिए प्लीज अपने पीछे मैं से, तुमसे ये सो बात दैट यू कैन हैव सम रिलैक्स। आर यू ओके? थोड़ा सा पीछे खिसक जाइए। ओह ग्रेट। हाँ पापा जी, आज आपने बोला कि यू वांट टू टॉक टू मी रिगार्डिंग एंड यू वांट टू डिस्कस सम फ्यू, कुछ आप मुझसे बात करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी मुझे बताना चाहते हैं जीवन के बारे में या जीवन के उन मूल्यों के बारे में जो सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं टू लिव लाइफ, तो मैं चाहूँगा आप मुझे तो बताएं। और कई मुझ जैसे लोगों को जो सही राह पे नहीं चल रहे हैं या कहीं पे भटक जाते हैं, तो उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? देखो भाई, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, समाज का भी नहीं हूँ। मुझे कोई समाज से बड़ा भारी नाम वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमको एज ए फादर, एक पिता जो है बच्चे का टीचर भी होता है। बच्चा जो है पिता के गुणों या दुर्गुणों को ग्रहण करके उसी अनुरूप जीवन को आगे को बढ़ाता है। और मेरा फर्ज बनता है, अगर तुम डेविएट हो रहे हो, सही मार्ग से कहीं भटक रहे हो, अब तो उस समय तुमको मैं समझाऊं कि ठीक ढंग से कैसे चलना चाहिए। मैंने ये महसूस किया है तुम्हारे बारे में कि तुम दयालु हो, बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों की मदद करना चाहते हो, सर्वोत्तम काम है। ये जीवन लोगों के काम आने के लिए है, फिर ये नष्ट हो जाता है। इसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मनुष्य जीता है। भगवान ने मनुष्य जीव को, प्राणी को इसलिए भेजा है कि वो अपने कर्मों से अपने आने वाले जीवन का सुधार करे, साथ ही वो जन सेवा करे, दीन दुखियों की मदद करे, जिसकी जितनी मदद कर सकता है उतना करे। अब तुम मदद करने पर आए, तुमने ऐसी मदद कर दी कि तुमने अपने को फंसा दिया बहुत जगह। तुम्हारे पास उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन तुम जो है, तुम्हारे पास 5,000 रुपये हैं, तुम 5,000 तक फालतू हैं, उसको मदद में लगाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। लगा दो, कोई बात नहीं। रुपया सब कुछ नहीं होता है। रुपये का मुख्य लक्ष्य होता है कि वो अगर तुम कमा रहे हो, सबसे पहले अपना घर, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने भाई बांधव, इनका सबका पालन करके आगे को बढ़ सको। अब तुम्हारे पास उससे अधिक धन आ गया तो उसको तुम समाज के काम में लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा धन आ गया तो तुम बहुत बड़े समाज की मदद कर सकते हो, क्योंकि ये धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जिसमें मनुष्य प्राण त्यागता है उसके साथ कुछ नहीं जाता है। जितना ही धन तुम्हारे पास आ जाए, वो तुम्हें मृत्यु से नहीं रोक सकता। हाँ राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब मृत्यु, मनुष्य जो है इतना व्याकुल हो गया, माया है रुपया। वो माया है, माया ठगती है। माया महा ठगनी हम जाने, ये कबीरदास जी ने कहा। माया इतना ठगती है जगत के प्राणियों को। वो कितने रूप में ठगती है। वो तुमको धन के रूप में ठगती है, तुम्हें बहुत सुंदर पत्नी मिल गई उसके रूप में ठगती है, तुम्हें सुंदर से संपत्ति मिल गई उसके रूप में ठगती है। तुम उसका किस तरीके से उपयोग करोगे? जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े त्यागी लोग हैं, उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े संत हैं, वो समाज की सेवा कर रहे हैं। जो संत हैं उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनको कोई नाम नहीं चाहिए। उनको तुम बहुत बड़े बड़े नाम से पुकारो, उनको कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही तुम्हारे लिए भी मेरी एक धारणा है कि भाई मान लो तुम पैसा कमाते हो, उस पैसे को खर्च करने में तुमने ये विचार करना है कि इतना धन मुझको अपने जीवन यापन के लिए चाहिए, इस पर हाथ नहीं लगाऊंगा। इससे मैंने खाने पीने, अपने रहने का, अपने किराए का या अपने मकान का
या अपनी जो भी तुम्हारी जीवन समझ गया मैं। शैली को जीने के लिए एकदम सही। आवश्यकता है, उतना धन तुम्हारा बिल्कुल एक जगह पे उसी काम पर लगना चाहिए। ठीक है पापा जी, मैं एक बात कहूँगा, ये आप एकदम सही कह रहे हैं, तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं खा नहीं, लेता हूँ उसको। हो गया तो फिर मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कैसे लाऊं? हाँ, तो अपने को कंट्रोल करोगे क्या है उसमें, तुमको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे इस कार्य के लिए रखे हैं। किस? अरे जो तुमने अपने घरेलू जीवन का 1 महीने का जीवन यापन करना है, उसमें जो जो आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता है, तुम्हारा महीने का एक पर्टिकुलर खर्चा होगा, उस खर्चे को तुम कंट्रोल करोगे अपना, उस खर्चे को तुम और चीज़ों में नहीं फूकोगे। अब तुमने तुम्हारा दोस्त से कहा, तुमने उसको नाउ जैसे कि अभी हमने अपने पिताजी के संग काफ़ी देर से वीडियो बनाया एंड पापा जी और मेरा ये कहना है, मतलब कुल मिला के, कि हमें लाइफ में अपने खर्चों के लिए कुछ पैसा बचाना चाहिए और जितनी भी हमारी आजीविका चलाने के लिए हमें ज़रूरत है उस पैसे का कुछ संरक्षण भी करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक चिड़िया होती है। कैन यू पापा जी होल्ड दिस? आई एम, कैन यू शो? मैं दिख रहा हूँ इसमें? हाँ दिख रहे हो। मुझे बहुत पुराना एक कहावत याद आ रही है। एक बंदर होता है, उसको एक चिड़िया बोलती है कि आप, वो अपने लिए घोंसला बनाती है और वो बोलती है कि जब बारिश आएगी नहीं तो आप कहाँ रहोगे। नहीं वो बंदर समझता नहीं है उस बात को और वो क्या करता है, चिड़िया जिसने अच्छी सीख दी होती है उसका घर तोड़ के ना फेंक देता है। अरे तो उसको, मैं आप लोगों से ये उसको ठीक कहूँगा, से बताऊंगा, ठीक से बताऊंगा। सेकेंड पापा जी। सो मैं आप सबको बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप वो बंदर ना बने जिसने चिड़िया का भी घोंसला तोड़ दिया था। आप अपने लिए उतना पैसा संचय करें, संरक्षित करें कि वो आपकी आजीविका भी चलाए और आपके फैमिली का एक सहारा भी बने। उस पैसे को आपको बचा के रखना है एंड पैसा कभी भी इंसान से बढ़ के नहीं होता है। जब आपके स्वाभिमान और आपके चरित्र की बात है तो उस पैसा का बलिदान भी करने में आपको पीछे नहीं हटना है। बस थैंक यू सो मच। आई एम लवली जोशी एंड रेस्ट हम पिताजी के संग और बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी बातें आपके संग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी हैप्पी डे एंड टुडे इज सैटरडे, सो हैप्पी वीकेंड एंड थैंक यू सो मच पापा जी, आपने अपना समय दिया, टाइम दिया। भाई पहले तुमको हम वो चिड़िया वाला ठीक से बता दें। दैट्स इट पापा जी, दैट्स इट। सुनो,